अब इसे नीतीश कुमार परालब्ध कह ले या समय का तगाजा, लेकिन एक सच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द उनके अपनों ने घेराबंदी शुरू कर दी है। चुनावी संघर्ष को देखते हुए ये लगने लगा है कि नीतीश कुमार ने अपने गढ़ चुनावी जंग में उतरे तो इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में उनके वोट बैंक में फिलहाल भयंकर सेंधमारी के आसार नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुस्ताफुर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे आप सबकी आवाज पार्टी यानी कि उनके संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते कहा कि लगभग 2 दशक तक बिहार की सत्ता पर काबिज होने के बाद भी आज उन्हें यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। यात्रा तो वो करते हैं जिन्हें राज्य के बारे में कुछ नहीं पता हो। नीतीश कुमार का तो राज्य हित में निर्णय लेते रहना चाहिए, ना कि यात्रा पर निकलना चाहिए। आरसीपी सिंह ने ये कहा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, फिर भी महिला संवाद यात्रा पर निकलना पड़ रहा है। आगामी चुनाव के मद्देनजर आरसीपी सिंह चुनावी चक्रव्यूह रच रहे हैं। आप सबकी आवाज पार्टी की संस्थापना को 6 हफ्ते पूरे हो गए और इस दौरान संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती प्रदान की गई है। पार्टी ने देश के 4 राज्य बिहार, दिल्ली, राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। साथ ही नारी शक्ति समेत 26 प्रकोष्ठों का गठन किया है। बिहार में पार्टी के 200 से अधिक पदाधिकारी बनाए गए हैं। आरसीपी सिंह की माने तो बनाए गए 162 विधानसभा प्रभारी चुनावी योद्धा को चुनने में लग गए हैं। शीघ्र ही उम्मीदवार का निर्णय भी हो जाएगा। अभी आरसीपी सिंह का ध्यान मुद्दों पर टिका है। इनकी नजर में राज्य हित में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, जो प्रशांत किशोर भी बोलते हैं। बिहार का दुर्भाग्य है कि राज्य में कोई भी परीक्षा पेपर लीक के बिना नहीं होती है, जिससे राज्य की छवि खराब हो रही है। इसका दूसरा बड़ा मुद्दा पलायन को रोकना है। इनका भी दरअसल रोजगार की तलाश में बिहार से जाने वाले युवाओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। बिहार के युवाओं को इस उत्पीड़न से मुक्त कराना है। कभी जनता दल यूनाइटेड के कोटे से लोजपा नेता पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाने वाले नीतीश कुमार अब अपने लिए एक समस्या और खड़ी कर लिए हैं। केंद्रीय मंत्री रहते अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने वाले पारस अब नीतीश नित एनडीए के विरुद्ध ही दमखम ठोक रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने आगामी विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मनचाही सीट नहीं मिलती है तो हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में जनता दल यूनाइटेड जिन 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वह वहां भी जदयू के उम्मीदवार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार से टकराना होगा। ऐसे में दलित मतों के बिखराव एनडीए के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। अब इस घात से भी उबरना नीतीश कुमार के लिए एक नया टास्क हो गया। आरसीपी सिंह तो थे ही, पशुपति पारस भी आ गए। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि जाहिर है कि आरसीपी सिंह हो या पशुपति पारस अगर चुनाव में उतरते हैं तो ये एक फैक्टर तो रहेंगे वोट काटने के लिए। पीके भी हैं, पर कितना बड़ा फैक्टर बनेगा ये अभी तय नहीं हुआ है और कई बातों पर निर्भर करेगा। अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो ये प्रभाव बहुत कम होगा। गठबंधन की राजनीति में जाएंगे तो प्रभाव ज्यादा होगा। उम्मीदवार का भी एक फैक्टर होता है। ये उम्मीदवार की घोषणा के बाद पता चलेगा और जब उम्मीदवार की घोषणा होगी तब सीएम नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। आगामी चुनाव में कब किसे बागी बनना पड़ेगा और ऐसे में कोई कद्दावर नेता होगा तो वो ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अभी स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है कि किस दल की भूमिका आगामी चुनाव में क्या होने जा रही है। बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगा कि किस तरीके से प्रत्याशी उतारे जाते हैं, महागठबंधन में लड़ाई होती है या अकेले लड़ाई होती है। काफी चीजें हैं, काफी फैक्टर है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए 2 मुसीबत तो सामने खड़ी है अगर पशुपति पारस एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो, और दूसरा आरसीपी सिंह भी नीतीश कुमार के बागी हो चुके हैं। आरसीपी सिंह ने अब यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार अगर राज्य को इतने अच्छे से जानते हैं तो महिला संवाद यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं। महिला संवाद यात्रा पर तो वो लोग निकलते हैं या फिर यात्रा पर तो वो लोग निकलते हैं जो राज्य को नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार की इस यात्रा पर काफी विरोध हो रहा है। विपक्ष तो आज लालू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि आग सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार। विपक्ष इसको सिर्फ ये बता रहा है कि घूमने जा रहे हैं, आग सेकने जा रहे हैं, लेकिन वहीं सत्ता पक्ष इसकी जो है काफी सराहना कर रहा है। नीतीश अपनी यात्रा पर जाएंगे, उस बीच तेजस्वी यादव भी 15 दिसंबर से उनकी 4थी चरण की यात्रा है। क्या होगा इस बीच यात्रा के दौरान और इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे पड़ेगा, देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।